साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का जो द्वितीय आकलन है उसके संदर्भ में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो निदेशक महोदय द्वारा एक आदेश 5/12/2022 को जारी हुआ है। ये आदेश इस प्रकार है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत बिहाइंड ग्रेड विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर लाने के प्रयासों का आकलन करने के लिए वर्ष में 3 बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड आकलन के माध्यम से परखा जाना तय किया गया है। इस क्रम में द्वितीय आकलन दिनांक 17 दिसंबर 2022 से 20 दिसंबर 2022 तक ये आकलन होना है। आकलन की इस प्रक्रिया के राज्य भर में लयबद्ध एवं समरूप संचालन के लिए कुछ निर्देश निदेशालय स्तर से जारी हुए हैं, जो निम्न प्रकार से है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र आग्रह, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका पहला बिंदु। प्रश्न पत्र संग्रहण एवं वितरण के संबंध में निदेशालय स्तर से जो निर्देश जारी हुए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला बिंदु, सभी 33 जिलों को प्रश्न पत्र पैकेट्स की आपूर्ति दिनांक 10 दिसंबर 2022 तक कर दी जाएगी। समस्त जिलों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण सहभागिता रखते हुए प्राचार्य डाइट के साथ प्रश्न पत्र जिले में प्राप्त होने से लेकर विद्यालय तक पहुंचने तक की प्रक्रिया में सक्रिय योगदान प्रदान करेंगे। आकलन जो फर्स्ट हुआ था और उसके अंदर जिस प्रकार से प्रश्न पत्रों का वितरण हुआ था, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी प्रश्न पत्रों का वितरण होना है। और इसका जो दूसरा बिंदु है, जिले के संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर नियुक्त त्रिसदस्यीय दल अपने मोबाइल फोन चालू रखेंगे ताकि आपूर्तिकर्ता से वार्तालाप हो सके और प्रश्न पत्र आपूर्ति निर्बाध संपन्न हो जाए। अगला निर्देश नंबर 3, किस जिले में किस दिनांक को प्रश्न पत्र आपूर्ति संभावित है की जानकारी पंजीयक कार्यालय से समस्त प्राचार्य डाइट को दी जा रही है। बिंदु नंबर 4, संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर सुरक्षा की दृष्टिगत कार्मिकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी के आदेश प्रथमतया प्राचार्य डाइट द्वारा जारी किए जाएंगे अथवा स्थानीय आवश्यकता और प्रकृति के अनुरूप प्राचार्य डाइट के प्रस्तावित करने पर इस आशय के आदेश संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जारी करेंगे। यहाँ पर जो लिखा है स्थानीय आवश्यकता एवं प्रकृति के अनुरूप, यानी जहाँ पर अति संवेदनशील है वहाँ पर यह ड्यूटी लगानी अति आवश्यक है। बिंदु नंबर 5, संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर प्रश्न पत्रों के बॉक्स ब्लॉक एवं पीओ या यूसीओ वार प्राप्त होंगे। जो पिछली बार प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार प्राप्त होने वाले हैं। ये पैकिंग साला दर्पण पोर्टल डाटा आधार तिथि 11/11/2022 यानी 11 नवंबर को जो आपके साला दर्पण पर डेटा थे, आपके स्कूल का जो नामांकन था, आपके स्कूल की जो नामांकन की सूचना 11/11/2022 को थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा लिए गए हैं और उसी के अनुरूप ये पैकेट बनने वाले हैं। अतः उक्त तिथि को जो विद्यालय साला दर्पण पोर्टल पर किसी भी पीओ यूसीओ के साथ मैप नहीं थे, उनके लिए नो पीओ अंकित बॉक्स ब्लॉकवार प्राप्त होंगे। जो पिछली बार प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार ये नो पीओ वाले अंकित बॉक्स भी प्राप्त होने वाले हैं। अगला बिंदु नंबर 6, जिला संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर प्रश्न पत्रों के बॉक्स प्राप्त होते ही प्राचार्य डाइट और उनकी टीम पंजीयक कार्यालय की ओर से प्रेषित की गई एक्सेल सीट से प्राप्त समस्त बॉक्सेज पर अंकित आपूर्ति किए गए प्रश्न पत्रों की संख्या का मिलान आवश्यक रूप से करें तथा किसी भी तरह का मिसमैच होने की स्थिति में प्राचार्य डाइट स्वयं तत्काल श्री संजय सेंगर जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर से दूरभाष पर संपर्क करेंगे। बिंदु नंबर 7, जिले के संग्रहण एवं वितरण केंद्रों द्वारा दिनांक 12/12/2022 सोमवार को प्राचार्य डाइट की उपस्थिति
और मॉनिटरिंग में प्रश्न पत्रों के पैकेट बॉक्स का वितरण जिला सम्मान परीक्षा की प्रक्रिया के अनुरूप समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी सीबीओ को किया जाएगा। इस प्रक्रिया में जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक और माध्यमिक संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर उपस्थित रहते हुए सहभागिता रखेंगे, अर्थात इन अधिकारियों की मौजूदगी में प्रश्न पत्रों का वितरण होने वाला है। अगला बिंदु कह रहा है प्रत्येक सीबीओ व्यक्ति यानी स्वयं वहां दिनांक 12/12/2022 यानी सोमवार को स्वयं के परिक्षेत्र के प्रश्न पत्र बॉक्स प्राप्त करेंगे। वे इस प्रक्रिया में अपने साथ 2 अधिकारी कार्मिक ला सकते हैं। वे अपने परिक्षेत्र के सभी पीओ और यूसीओ के पैकेट बॉक्स प्राप्त करने के साथ साथ ब्लॉक का जो 9 पीओ अंकित वाला बॉक्स है वो भी आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेंगे। अगले दिन यानी मंगलवार 13 दिसंबर 2022 को समस्त सीबीओ अपने परिक्षेत्र के सभी पीओ यूसीओ को प्रश्न पत्र बॉक्स का वितरण करेंगे। वे इसके साथ साथ 9 पीओ अंकित बॉक्स में रखे गए विद्यालयों के प्रश्न पत्र भी संबंधित पीओ यूसीओ को वितरित करेंगे। अगला बिंदु कह रहा है प्रत्येक पीईओ यूसीओ दिनांक 14/12/2022 यानी बुधवार को अपने परिक्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों को उनके प्रश्न पत्र एनवलप वितरित करेंगे, यानी लिफाफे के अंदर उनके विद्यालय के अनुसार जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं वो वितरित करेंगे बुधवार 14 दिसंबर 2022 को। पीओ यूसीओ के बॉक्स में उनके क्षेत्राधीन समस्त राजकीय विद्यालयों हेतु कक्षा 3 से 8 तक के लिए हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषयों के बंद प्रश्न पत्र पैकेट्स होंगे। पीओ यूसीओ के बॉक्स में रखे गए प्रश्न पत्रों का विवरण बॉक्स के ऊपर एक स्टिकर के रूप में प्राप्त होगा, जिसकी सहायता से उनको आगे सहजता से वितरण किया जा सकेगा। उनके क्षेत्राधीन स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए कक्षा 3 से 8 तक गणित विषय का प्रश्न पत्र अंग्रेजी व हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध करवाया जाएगा। अब जब पहली बार प्रथम आकलन हुआ था तो उसके अंदर जो भी असुविधा रही है उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार अच्छी और शानदार व्यवस्था आगे से निदेशालय स्तर से ये व्यवस्था की गई है। अब इसका टाइमलाइन क्या रहेगा, किस समय अवधि तक कौन सा कार्य संपादित करना है। टाइमलाइन के अंदर जो सबसे पहला बिंदु है जिला संग्रहण केंद्रों तक गोपनीय सामग्री का आपूर्ति करना, ये दिनांक 10 दिसंबर तक किया जाना है और उसके बाद वहां से सामग्री फिर जिला संग्रहण केंद्र से सीबीओ को ये गोपनीय सामग्री वितरण करने की दिनांक रहेगी 12/12/2022 यानी 12 दिसंबर तक कंप्लीट करना है ये वर्क। उसके बाद सीबीओ से फिर पीओ और यूसीओ को जो गोपनीय सामग्री वितरण करनी है उसकी डेट रहेगी 13 दिसंबर। 13 दिसंबर के बाद फिर पीओ साहिबान अपने क्षेत्राधीन जितने भी राजकीय विद्यालय हैं उनको गोपनीय सामग्री का वितरण करेंगे 14 दिसंबर 2022 तक, यानी 14/12/2022 को ये वितरण कर देनी है और हमें इस टाइमलाइन के अनुसार ही चलना है। ये निदेशालय स्तर से जारी निर्देश है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिक्षकों और परीक्षार्थियों के लिए क्या क्या निर्देश है। कक्षा 3 से 8 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित ये 3 विषय रहेंगे। इनका ही विषयों का आकलन RKSMB के आकलन के तहत होना है। जो OCR सीट आपने पिछले प्रथम आकलन के अंतर्गत किया है, आप इन सब चीज़ों से अच्छी तरीके से भली भांति से परिचित हैं क्योंकि आपने ये OCR एक बार अपलोड कर ली है। अब आपको इस प्रक्रिया को संपादित करने में ज़्यादा परेशानी या प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एक बार काम संपादित करने के बाद में वो हमारे रूटीन में आ जाता है। हम एक बार किसी कार्य को संपादित कर देते हैं तो फिर
उस कार्य को आगे अंजाम देने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षकों को कोई भी कार्य एक बार बता दिया जाता है तो उसको हम अगली बार अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से संपादित कर सकते हैं। ये हुनर हम शिक्षकों के पास है, सभी शिक्षकों के पास। प्रश्न पत्र हल करने की अवधि पूर्व की भांति 1 घंटा रहेगी और प्रश्न पत्र में जो विषय के अकॉर्डिंग प्रश्न आने हैं वो 15 ही आएंगे। जो पिछली बार आए थे वैसा का वैसा प्रश्न पत्र आने वाला है। प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक एक ही पृष्ठ पर अंकित होंगे, मुद्रित होंगे, जैसा आपने पिछली बार देखा है। कक्षा 6 से 8 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक अलग अलग होंगे। उत्तर पत्रक OCR सीट है, ये अलग मुद्रित मिलेगी आपको, और जो पिछली बार आकलन हुआ है उसी भांति आपको OCR मिलेगी। उस OCR को जो RKSMB के ऐप है उस पर अपलोड करना है, उसका फोटो लेके। उसके बाद परीक्षार्थियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर रफ कार्य अलग से एक सीट पर किया जाए, यानी उस OCR सीट पे नहीं करना है, क्योंकि उस पर किसी प्रकार का अगर आप कोई रफ कार्य कर लेते हैं तो फिर आंसर चेक नहीं होगा। इसलिए आप इसका अच्छे से ध्यान रखें। और प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक पर रफ कार्य करना बिल्कुल निषिद्ध है, मना है। परीक्षार्थियों को एक प्रश्न पत्र के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे और परीक्षार्थी द्वारा सही विकल्प के चौकोर बॉक्स में पेंसिल द्वारा इस प्रकार सही का निशान बनाना है, जैसे ये आपके सामने बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं। और पिछली बार आपने जरूर इसी प्रकार से बॉक्स के अंदर टिक किया होगा। और ये आपको किससे करना है? पेंसिल के द्वारा, ये स्पष्ट लिखा है। अब उड़न दस्ते का गठन ये होना है और ये किन किन स्तरों पर होगा उसको भी हम बारीकी से देख लेते हैं। इस परीक्षा का संचालन सुचारू रूप से हो सके इसके लिए उड़न दस्ते का गठन किया जाना है, जो जिला स्तर पर CDO प्राचार्य डाइट, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक तथा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक स्वयं के संयोजन में 4 तथा ब्लॉक स्तर पर CBO स्वयं के संयोजन के में 1 उड़न दस्ते का गठन किया जाना है। ये निर्देश है निदेशालय स्तर से। वे अपने जिले ब्लॉक में द्वितीय आकलन दिनांक 17 से 20 दिसंबर 2022 तक की अवधि में अधिकतम परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। उपयुक्त सभी उड़न दस्ते निरीक्षण के समय बैठक व्यवस्था, विक्षक के रूप में शिक्षकों की भूमिका, प्रश्न पत्रों यानी जो आकलन पत्रक है के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया पर विशेष ध्यान देते हुए परीक्षा की शुचिता, विश्वसनीयता बनाए रखने का कार्य करेंगे। अब देख लेते हैं बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था आपको जैसे हाफ ईयरली के अंदर करते हो वैसे ही करनी है। परीक्षा केंद्र पर अन्य समस्त परीक्षाओं की तरह ही कक्षाओं में उपयुक्त दूरी रखते हुए बैठक व्यवस्था करनी है। और बैठक व्यवस्था करते समय केंद्राधीक्षक ये ध्यान रखे कि एक कक्ष में केवल एक ही कक्षा के परीक्षार्थियों को बैठाने के स्थान पर वो 2 या 3 या उससे अधिक कक्षाओं के परीक्षार्थियों को पंक्तिवार मिलाकर बैठाया जाए, ताकि नकल की गतिविधियों को रोका जा सके। अर्थात जो आप रो बना रहे हो तो उसके अंदर मिक्स करना है सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को, ताकि नकल को रोका जा सके। इसका ध्येय या सेंस यही है। विक्षकों के लिए कक्षा केंद्र पर कक्ष में बैठक व्यवस्था के अनुरूप परीक्षार्थियों को बिठाना ये उनका पहला दायित्व है। और उसके बाद परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र यानी जो आकलन आए हैं आगे से प्रपत्र, अगर किसी विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न पत्र के बारे में प्रश्न समझा सकते हैं आप, उसकी भाषा को समझा सकते हैं, उत्तर नहीं बताना है। ये बात आप ध्यान रखिए। इसमें यही लिखा है कि सीधी भाषा में कहे तो विक्षक परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र समझने में सहायता करे, ना कि वे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के उत्तर बताए। ये इन्होंने स्पष्ट कह दिया है। विक्षक ये ध्यान रखेंगे कि परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र और OCR सीट को मोड़ा या फिर फोल्ड नहीं किया जाए। वे स्वयं भी संग्रहण के समय
प्रश्न पत्र और ओसीआर सीट को सीधा रखेंगे, वो खुद भी न मोड़े और विद्यार्थियों को भी मोड़ने न दे, ताकि उसका सही तरीके से फोटो आए और सही तरीके से RKSMB के ऐप पर वो अपलोड हो सके और आगे उसका सही तरीके से मूल्यांकन हो सके। अब देखते हैं प्रश्न पत्र आकलन को स्कैन करना। ये प्रक्रिया आप कर चुके हैं और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा समाप्त होने के तत्काल पश्चात संबंधित शिक्षक द्वारा, यानी जिस विषय की परीक्षा हुई है उस विषय अध्यापक द्वारा RKSMB के ऐप की मदद से परीक्षार्थियों द्वारा चिन्हित जो आकलन पत्र है यानी OCR सीट है उसको स्कैन करके अपलोड किया जाना है। और ये किस प्रकार से करना है आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, आप वो पिछले वीडियो भी जरूर देख सकते हैं। शिक्षक ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR सीट को स्कैन करने के लिए उसे एक सीधी सतह पर रखे, यानी ऊपर नीचे न रखे, उसका फोटो एकदम सही तरीके से आना चाहिए तथा बैकग्राउंड गहरे रंग का हो ताकि स्कैनिंग का कार्य सही तरीके से हो सके और उसके अंदर किसी प्रकार का धुंधलापन नहीं आए। शिक्षक ये भी ध्यान रखे कि आकलन पत्र और OCR सीट को स्कैन करते समय चारों कोने, यानी उस चारों कोनों पे QR कोड होगा, उसको जरूर स्कैन करें और उसको भली भांति नजर आए ऐसा स्कैन करना है ताकि पूरा एरिया स्कैन हो जाए। आकलन पत्र और OCR सीट को स्कैन करने की अंतिम दिनांक 22 दिसंबर 2022 है, अतः इस दिनांक से पूर्व ही RKSMB के ऐप की सहायता से स्कैनिंग का कार्य संपादित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। गौरव अग्रवाल जी के सिग्नेचर से ये निर्देश जारी हुए हैं। अब हम देख लेते हैं इस आकलन का टाइम टेबल, यानी किस तारीख को कौन सा एग्जाम होना है। परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। दिनांक 17 दिसंबर 2022 को, समय अवधि वही 10:30 बजे से 11:30 बजे, 1 घंटा रहेगा। प्रथम परीक्षा 17 दिसंबर शनिवार को संपादित होनी है। दूसरी जो परीक्षा है वो 19 दिसंबर सोमवार को आयोजित होगी और जो तीसरा दिन रहेगा 20 दिसंबर मंगलवार के दिन। और 1 घंटा जो समय अवधि है वो आपको पता है। और उसके बाद विषय रहेंगे कक्षा 3 के लिए हिंदी, क्लास 4 के लिए अंग्रेजी और क्लास 5 के लिए हिंदी। ये तो रहेगी 17 दिसंबर को। और 19 दिसंबर को कक्षा 3 के लिए अंग्रेजी, कक्षा 4 के लिए हिंदी और कक्षा 5 के लिए गणित। और इस प्रकार 20 दिसंबर को रहेगा कक्षा 3 के लिए गणित, कक्षा 4 के लिए गणित और कक्षा 5 के लिए अंग्रेजी। अब देखते हैं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए। 17 दिसंबर को कक्षा 6 के लिए गणित, 17 दिसंबर को ही कक्षा 7 के लिए हिंदी और कक्षा 8 के लिए अंग्रेजी। और 19 दिसंबर को कक्षा 6 के लिए हिंदी, कक्षा 7 के लिए अंग्रेजी और कक्षा 8 के लिए हिंदी। और 20 दिसंबर 2022 के दिन, अंतिम दिन, आपके कक्षा 6 के लिए अंग्रेजी विषय रहेगा, कक्षा 7 के लिए गणित और कक्षा 8 के लिए गणित विषय। इस प्रकार से इस टाइम टेबल के आधार पर इन परीक्षाओं को संपादित करना है और करवाना है। अब देख लेते हैं कुछ निर्देश। कुछ निर्देश हैं जैसे परीक्षार्थी एवं शिक्षक परीक्षा की दिनांक और समय का पूरा ध्यान रखें। हमें उसी दिन वो लिफाफा खोलना है जिस दिन उसकी परीक्षा है। कक्षा 3 से 5 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम तथा रोल नंबर अंकित करेंगे तथा प्रश्न पत्र में ही सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार से निशान लगाएंगे जो आपके सामने दे रखा है। इस प्रकार से आपको राइट का निशान उस बॉक्स के अंदर लगाना है। एक बात का ध्यान रखें, परीक्षा का दिन, समय, दिनांक आप अच्छे से ध्यान में रखें, माइंड में रखें, क्योंकि पूरे राजस्थान में एक साथ इस परीक्षा का आयोजन करना है, इसलिए समय और तिथि इधर उधर नहीं हो सकती, इसका बारीकी से ध्यान रखें। अब देखते हैं आगे। कक्षा 6 से 8 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के साथ उपलब्ध कराई गई जो OCR सीट है उस पर निर्धारित स्थान पर स्वयं का नाम, कक्षा, रोल नंबर तथा विषय अंकित करेंगे तथा सीट पर सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार से राइट का निशान करना है।
परीक्षार्थी प्रश्न पत्र तथा OCR सीट को मोड़े नहीं, इसे शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा, अतः सीधा रखा जाना है। RKSMBK के अंतर्गत ये द्वितीय आकलन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जाना है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छी तरीके से इस द्वितीय आकलन को संपादित करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।